हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 11 अप्रैल और हम 11 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 12,000 वर्षों से मर्त हिमयुग के डायर वुल्फ कहाँ पुनर्जीवित किया है? हाल ही में 12,000 वर्षों से जो मर्त हिमयुग के जो डायर वुल्फ थे वो कहाँ वापस पुनर्जीवित किए? तो ये किए यूएसए के अंदर। कहाँ किए? यूएसए के अंदर। एनोसियन डायरस यानी डायर वुल्फ एक समय अमेरिका के सबसे खूंखार शिकारी जानवर माने जाते थे। ये घोड़ों, बाइसन और मैमथ जैसे बड़े जानवरों का शिकार करते थे। डायर वुल्फ एक विशालकाय भेड़िया प्रजाति थी जो आज से लगभग 12,000 साल पहले विलुप्त हो गई थी। इनकी खासियत ये थी कि ये इनके जो मजबूत जबड़े, घने फर और बर्फीले मौसम में जिंदा रहने की क्षमता थी। कोलोसल बायोसाइंसेज नाम की बायोटेक कंपनी ने सफल बनाया और उन्होंने डी-एक्सटिंक्शन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 2021 में डायर वुल्फ के जीवांशों से प्राचीन डीएनए निकाला और आधुनिक ग्रे वुल्फ के 20 जीनों में बदलाव करके डायर वुल्फ की विशेषताएं जैसे बड़ा आकार, घना फर और मजबूत हड्डियां शामिल की गई और मॉडिफाई एम्ब्रोज को सेरोगेट कुत्तों में डाला गया और जिसके बाद 3 स्वस्थ डायर वुल्फ शावक पैदा हुए और इनके नाम रखे गए थे रोमुलस, रेमुस और खलीसी। क्या नाम रखे गए? रोमुलस, रेमुस और खलीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम-1 रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? हाल ही में विक्रम-1 रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये किया है स्काई रूट ने। स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस। कलाम 100 इंजन भारत की निजी अंतरिक्ष कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया और ये इंजन विक्रम-1 रॉकेट के तीसरे चरण को शक्ति देगा। कलाम 100 इंजन का स्थैतिक अग्नि परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है। इस परीक्षण में इंजन 100 कैन यानी लगभग 10 टन का अधिकतम वॉल्यूम थ्रस्ट उत्पन्न किया है और कलाम 100 इंजन ने 102 सेकंड से ज़्यादा समय तक गर्जना की है और इस इंजन में उन्नत फ्लेक्स नोजल का इस्तेमाल किया गया है और इस इंजन की संरचना में कार्बन फाइबर, ठोस ईंधन, एथिलीन प्रोपिलीन, डाइन टेरपोलिमर, थर्मल सुरक्षा प्रणाली और कार्बन एब्लेटिव नोजल भी शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कन्नड़ भाषा की किस पुस्तक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो ये किया गया हार्ट लैम्प के लिए। किस पुस्तक को? हार्ट लैम्प को। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताकी, लेखक कौन है इसके? बानू मुश्ताक की हार्ट लैम्प शॉर्ट लिस्ट में शामिल होने वाली पहली कन्नड़ कृति बनी है और दीपा बस्ती द्वारा अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया है एक लघु कहानी संग्रह के रूप में और दक्षिणी भारत में मुस्लिम महिलाओं के जीवन को दर्शाती है। तो ये पुस्तक है, ये दक्षिणी भारत में मुस्लिम महिलाओं के जीवन को दर्शाती है तथा अपनी विशद कटु शैली के लिए प्रशंसित है और ये कन्नड़ की पहली किताब है जिसने ये उपलब्धि हासिल की है। बाकी की जो पुस्तक है उनमें जो 1 पार्ट वुमन है वो पेरूमल मुरुगन की लिखी गई है और कोबाल्ट नीला ये सचिन कुंडलकर की और गागर गोचर ये विवेक सानबा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई द्वारा रेपो रेट कितनी निर्धारित की गई है?
हाल ही ने आरबीआई ने अपनी रेपो रेट कितनी निर्धारित की है? तो ये की है 6%। कितनी की है? 6%। पहले थी 6.50, उससे 6.25 और फिर उसको 6% कर दिया गया है। मौद्रिक नीति समिति ने अपनी 54वीं बैठक और वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली बैठक में सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो रेट दर को 25 आधार अंकों से कम करने का निर्णय लिया और जिसे ये तत्काल प्रभाव से ये 6% हो गई है। हाल ही में भौगोलिक संकेत प्राप्त विलो बेट का संबंध किससे है? हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त विलो बेट का संबंध किससे है? तो ये है जम्मू कश्मीर से। किससे है? जम्मू कश्मीर से। कश्मीरी विल्लो के बने क्रिकेट बल्लों को भौगोलिक संकेत मिला है। ये टैग मिलने से इन उत्पादों की विशिष्टता का संरक्षण होगा और इनसे जुड़े लोगों की आजीविका को बढ़ावा मिलेगा। जीआई टैग की फुल फॉर्म की बात करें तो भौगोलिक संकेत, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो टैग किसी उत्पाद को किसी खास क्षेत्र से जोड़ता है और ये अनाधिकृत लोगों को उत्पाद के नाम का दुरुपयोग करने से रोकता है। जीआई टैग सूची में शामिल उत्पादों को भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 के तहत संरक्षित किया जाता है। तो जीआई टैग पाने के लिए चेन्नई स्थित जीआई टैग डेटाबेस में आवेदन करना होता है और एक बार रजिस्ट्री हो जाने के बाद 10 सालों के लिए ये जो जीआई टैग है ये मान्य रहता है। इसके बाद फिर इसे रिन्यू करना पड़ता है। तो पहला जीआई टैग साल 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जर्नलिज्म स्टडी के लिए रॉयटर्स इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मिताली मुखर्जी को। किसको किया गया है? मिताली मुखर्जी को। भारतीय पत्रकार मिताली मुखर्जी रॉयटर्स इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिज्म की डायरेक्टर बनी है और वे सितंबर 2022 से इंस्टीट्यूट के जर्नलिस्ट कार्यक्रम की जिम्मेदारी संभाल रही थी। इस संस्था को मुख्य फंडिंग थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन से मिलती है। मुख्य फंडिंग कहाँ से मिलती है? थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन से मिलती है। दुनिया भर की मीडिया कंपनियां, फाउंडेशन और विज्ञान अकादमियां भी इस संस्थान को फंड करती है। ऑक्सफोर्ड में लेडी मार्गरेट हॉल के पूर्व प्रिंसिपल एलन रूस ब्रिजर इस संस्थान के अध्यक्ष हैं और सलाहकार बोर्ड के सदस्यों में भारतीय मीडिया उद्यमी रितु कपूर और ब्रिटिश लाइक पियर बेरोनेस व्हीटक्रॉफ्ट भी शामिल है। प्रीवियस क्वेश्चनों का रिवीजन करते हैं कि हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित राम साहेब पांडे का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो वे राय नर्तक थे और भारत ने इजराइल देश के साथ द्विपक्षीय सहयोग कृषि सहयोग पर समझौता किया है। और हाल ही में जितेंद्र सिंह ने उधमपुर में पहले हिमालय जलवायु केंद्र का उद्घाटन किया है। और हाल ही में एक राज्य एक आरआरबी पहल की शुरुआत वित्तीय सेवा विभाग ने की है। तो हाल ही में बांग्लादेश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए नासा के साथ ऑर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और हाल ही में केंद्र सरकार ने नया आधार ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।